नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी दूरदृष्टि बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये था कि चुनाव के बाद तुरंत भर्तियां शुरू होने वाली हैं। तभी मैंने कहा था कि सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि भर्ती सही प्रकार से करा लेना। उसमें चाहे पेपर लीक हो, चाहे कोर्ट का दरवाज़ा हो, चाहे उत्तर कुंजी का मामला हो, किसी न किसी मैटर पे भर्तियां फंसती ही हैं, क्योंकि भाई साहब ये उत्तर प्रदेश है। उसी से कुछ मिलता जुलता एक खबर आपके सामने पेश है। तो नए आयोग का कामकाज शुरू भी नहीं हुआ, होने लगे केस। तो खबर यह है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी कामकाज शुरू भी नहीं किया और उसके खिलाफ न्यायालयों में मुकदमे होना शुरू हो गए। कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को पहली औपचारिक बैठक से पहले ही नए आयोग के खिलाफ लगभग आधा दर्जन मुकदमे हाई कोर्ट में हो चुके हैं। याचिकाकर्ताओं ने एरियर, एसीपी जैसे मुकदमों में नवगठित आयोग को पार्टी बनाया है। वहीं प्रयागराज के ही एक अल्पसंख्यक विद्यालय स्टैंडर्ड इंटर कॉलेज मवैया में ने वर्षों से शिक्षक भर्ती न होने के कारण आयोग को पार्टी बनाते हुए हाईकोर्ट में मुकदमा किया है, क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी भी इस नए आयोग को ही दी गई है। 2017 में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। पुराने शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने के कारण कॉलेज संचालन में अड़चन आ रही है। मुकदमे का बोझ लेकर काम शुरू करेगा आयोग। तो नवगठित आयोग की शुरुआत हजारों मुकदमों के साथ होने जा रही है। नए आयोग में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विलय हो रहा है। वर्तमान में चयन बोर्ड के ऊपर 2500 से अधिक मुकदमे लंबित हैं। वहीं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तकरीबन 500 मुकदमों की पैरवी कर रहा है। आने वाले समय में उच्चतर और चयन बोर्ड की सारी संपत्ति देनदारियों के साथ भी मुकदमों का बोझ भी नए आयोग के पास आ जाएगा। कार्यवाहक अध्यक्ष से ने शुक्रवार को हुई पहली बैठक में ही एक कमेटी का गठन कर दिया, जो मुकदमों की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं के चयन की सिफारिश करेगी। तो जैसा कि मैंने अपनी परसों की या कल की जो वीडियो थी उसमें ही मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे मुख्य काम या फिर कहें सबसे इम्पोर्टेंट काम सिर्फ एक है, भर्ती को सुचारू रूप से करा पाना। क्यों? सबसे पहली बात तो भर्ती आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। भर्ती आती है तो उसके नोटिफिकेशन में ही केस हो जाते हैं कि भाई नोटिफिकेशन में ही गड़बड़ है। बड़ी मुश्किल से वो नोटिफिकेशन का केस सॉल्व होता है तो फॉर्म भराए जाते हैं। फॉर्म भरना ही सबसे बड़ा एक युद्ध होता है। हालांकि फ़िलहाल कुछ समय से जो व्यवस्था है कोई सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी फॉर्म भरना ही एक युद्ध है। फॉर्म भरने के बाद परीक्षा तिथि घोषित होती है। परीक्षा तिथि घोषित हो गई, उसके बाद कई बार ऐसा हुआ है, क्योंकि वो हमारे साथ यूपी टेट सुपर टेट में हुआ है कि भाई पेपर कल है और आज लोग रिट लगा रहे हैं। पता नहीं रिट लग गई कि नहीं लगी, चलिए नहीं लगी तो पेपर हो गया। पेपर होने के बाद सबसे कि भाई अगला सबसे पहला काम पेपर लीक तो नहीं हो गया। पेपर लीक से बचे तो उत्तर कुंजी में तो भाई साहब फंसना ही है। उत्तर कुंजी का केस कुछ दिन चलता है। उत्तर कुंजी से बाहर निकले तो भैया आपका रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद भी कहीं उसमें आरक्षण का कोई ना लग जाए मैटर, कहीं उसमें ये ना हो कि किसी का कोई हक मर गया तो उसमें भी भाई साहब कोई ना कोई कोर्ट केस करेगा। और कोर्ट केस का मतलब है कि यथा स्थिति भर्ती रुक जाए। भाई मामला सही हो गलत हो चाहे फर्जी लगाया गया हो, लेकिन उसके चक्कर में हज़ारों अभ्यर्थी फंसते हैं। और करते कराते नई कहीं सरकार ना बन जाए, पुरानी सरकार रहे, इन चक्कर में और करते कराते 1.5-2 साल बड़े आराम से लग जाता है नियुक्ति पत्र पाते पाते। और ये तो उत्तर प्रदेश है भाई साहब। नियुक्ति पत्र तो छोड़िए, 10-10 साल की नौकरी हो जाने के बाद भी आप सुरक्षित हैं, ये भी बहुत बड़ा बवाल है। तो बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर। किसी का अभिशाप है कि यहाँ पर भर्ती होना, कराना और सफलतः रिटायर हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो शुरू हो रहा है नया आयोग, लेकिन केस वही हैं, हाल वही हैं, और मिजाज बदलते हैं कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खबर जैसे ही आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, इसकी गारंटी इस चैनल की है। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।